बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में भंडारे की शुरुआत हुई। आज हुजूर जी ने सुबह 9:15 पर जत्थों को दर्शन दिए और 9:24 पर हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। उस समय शब्द गाए जा रहे थे जो इस प्रकार है, गुरु बिन कौन बतावे बाट। ठीक 8 पर सत्संगकर्ता जी ने सत्संग शुरू किया और 30 मिनट के सत्संग के बाद 2 शब्द गाए गए और उसके बाद हुजूर जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज इंदौर में ब्यावरा सेंटर से भी ज्यादा संगत मौजूद थी। इंदौर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, पार्किंग भी फुल हो गई थी, लेकिन संगत का आना रुक ही नहीं रहा था। इंदौर में जब भी भंडारे होते हैं तो पिछली बार के भंडारों के सब रिकॉर्ड संगत तोड़ देती है। इतनी भीड़ की प्रशासन के लोग भी सेवादारों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभालने में लगे हुए थे। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं। एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी कुछ सहेलियां अक्सर मंदिर में जाती है और वो मुझे कहती है कि तुम्हारे सत्संग घर में ना तो कोई आरती होती है, ना दीपक जलता है, ना घंटी बजती है, फिर भी तुम वहां जाकर मालिक की भक्ति करते हो। आगे ये बहन कहने लगी कि मेरी सहेलियां मुझे कहती है कि तू भी हमारे साथ मंदिर चला कर, वहां मालिक का वास है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक का वास किसी बाहरी स्थान पर होता तो मालिक को पाना बहुत आसान हो जाता। मालिक का वास मंदिर में जरूर है, लेकिन वो मंदिर है हमारा अपना मन। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर। आगे हुजूर जी ने कहा कि सत्संग घरों में जाने का मतलब ये नहीं होता कि वहां मालिक विराजमान है, बल्कि सत्संग घर में हमें वो सब कुछ सिखाया जाता है जिससे कि हम मालिक के और करीब पहुंच सकें। असल में मालिक हमारे अपने अंदर है, लेकिन अंदर उसकी पहचान करने के लिए हमें एक दिशा चाहिए और वो दिशा हमें सत्संगों में समझाई जाती है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, इंसान इस दुनिया में आता ही क्यों है? जब सब कुछ यही रह जाना है तो जन्म का उद्देश्य क्या है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ये संसार एक स्कूल की तरह है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है जिससे कि बच्चा सीख सके और स्कूल कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बच्चा वापस घर लौटता है। इसी तरह हम सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक ने हमें दुनिया रूपी इस स्कूल में सीखने के लिए भेजना है। हमारा उद्देश्य यहां सीखना और फिर वापस अपने घर जाना होता है। लेकिन यहां आकर इंसान अक्सर अपना उद्देश्य धन दौलत जमा करने को समझ लेता है और सीखने की बजाय अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देता है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मेरी माताजी कहती है नाम में बहुत ताकत होती है, नाम हमारे सब दुख खत्म कर देता है। क्या ऐसा सच में है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नाम से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। नाम है तो यहां हर चीज का वजूद है। हुजूर बोले, नामो उपजय, नामो बिन से, नाम से सब उत्पन्न हुआ है और नाम में सब विलीन हो जाएगा। आगे हुजूर ने समझाया कि नाम का सहारा लेकर हम कर्मों से तो नहीं बच सकते, लेकिन नाम के सहारे से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम बड़े बड़े कर्मों का हिसाब आसानी से दे सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी मुक्ति संभव है? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह, नए शहर जैसा है और इस रास्ते को हम गुरु की गाइडेंस से समझ सकते हैं। अकेले हम भटक जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में गृहस्थ जीवन और भक्ति साथ कैसे चले? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा हमें ये नहीं सिखाते कि मालिक की भक्ति के लिए हमें दुनियावी और पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ देनी है। संत हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के बीच रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक की भक्ति में लगना है। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही भजन सिमरन के लिए कहे गए हैं। बाकी के 21 से 22 घंटे पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने खुद के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, आज का दौर मोबाइल योग है और आज ज्यादातर लोग टीवी की जगह मोबाइल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी
खबर मोबाइल पर सबसे पहले आती है, इसलिए आज हम सब मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में जब नई तकनीक आती है तो तकनीक का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है। तकनीक से हमारा काम आसान हो जाता है और समय भी बचता है, लेकिन हमें तकनीक को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज हम तकनीक के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही हम मालिक का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाते हैं, जैसे एक रात में दुनिया इधर से उधर हो गई हो। फिर हम कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं और दिन में 50 से ज्यादा बार मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले फिर 1 घंटा हमें मोबाइल चाहिए। हमें मोबाइल जैसी तकनीक का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन हम गुलाम बन गए। हुजूर ने सलाह दी कि हमें दिन भर में एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम इस टाइम पर कुछ देर मोबाइल देखेंगे और फिर दिन भर में अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल नहीं देखेंगे। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, हमें अपनी मौत से डर क्यों लगता है, जबकि मृत्यु के बाद तो आत्मा का अगला सफर शुरू होता है। हुजूर जी ने समझाया कि क्योंकि हम अपने शरीर को और अपने रिश्तों को सच मान बैठे हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि ये सब रिश्ते हमारे जाने के बाद यही छूट जाएंगे। हम मोह में बंधे हुए हैं और मोह से खुद को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन हमें ये पहचान हो जाएगी कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उस दिन ये डर निकल जाएगा और पहचान करने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या मालिक हमारी विनती को सुनता है? हुजूर जी ने समझाया कि हमें मालिक से अरदास करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है। मालिक को पता है हमें कब और क्या देना है। मालिक हमसे बेहतर हमें जानता है। इंसान अरदास के समय अक्सर कुछ ना कुछ मांगता है, जबकि मालिक ने जो देना है वो हमारे बिन मांगे ही दे देना है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, इंसान को अपने जीवन में कभी भी संतोष क्यों नहीं मिलता? सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली क्यों रहता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, संतोष बाहर की चीज नहीं है। इंसान सोचता है ये मिल जाए तो चैन मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, पर जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए, क्योंकि मन सीमित चीजों से असीम सुख चाहता है और ये संभव नहीं है। हुजूर बोले, आत्मा असीम है, उसे संतोष केवल असीम प्रभु से मिलेगा, दुनिया की सीमित चीजों से नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे दिल में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो या किसी इंसान को हम दिल से चाहते हो, तो उसे पाने का सही तरीका क्या है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, बेटा, इंसान के भीतर जो मन है वही तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है। मन चाहता है कि जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वो तुरंत मिल जाए। लेकिन सच्चा रास्ता ये नहीं है कि हम मन की हर चाह को पकड़कर बैठ जाएं। सच्चा रास्ता यह है कि अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास कर दें और उसके बाद परिणाम को मालिक की मर्जी पर छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे भाग्य में लिखी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। ना उसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जीवन में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हुजूर जी की आवाज में उस समय बहुत विनम्रता थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तुम और मैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बड़ा या ऊंचा हो गया हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। माफी अगर मांगनी है तो उस मालिक से मांगो जिसने हमें ये जीवन दिया है। और माफी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो बीत गया उसे दिल पर बोझ बनाकर ना रखें और आगे चलकर वही गलती दोबारा ना करें। यही सच्चा प्रायश्चित है। फिर एक बहन के कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि अगर दिल से की गई अरदास
सच्ची हो तो वो जरूर पूरी होती है। क्या ये सच है? हुजूर जी ने बहुत गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम थोड़ा ठहर कर ये समझने की कोशिश करें कि किस्मत बनती कैसे है तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। किस्मत कोई अचानक लिखी गई कहानी नहीं है। किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी किस्मत का स्वरूप बनता जाता है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो मालिक तुम्हें बिना मांगे भी जरूर देता है। अरदास करना मालिक की मजबूरी नहीं, हमारे मन की शांति के लिए होता है। क्या उस मालिक को यह नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? जिसके पास देने की ताकत है उसके पास यह समझने की शक्ति भी है कि उसके बच्चे को कब, क्या और कितना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, मालिक से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है वो सही समय पर सही तरीके से तुम तक अपने आप पहुंच जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो आज जानवर हैं वे अगले जन्म में इंसान बनकर दूसरों को काटते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने बड़ी सहजता और गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि जिसने 10 जानवर खाए वो ठीक 10 बार जानवर बनकर ही जन्म ले। कर्म इस तरह से भी फल दे सकते हैं कि जिसने जितना दर्द किसी को दिया है उसे उतना ही दर्द किसी ना किसी रूप में स्वयं भी सहना पड़े। मतलब ये नहीं कि रूप वही दोहराया जाएगा पर अनुभव का हिसाब पूरा होता है। जिन जानवरों को मरते समय पीड़ा हुई वही पीड़ा किसी ना किसी रूप में कर्म करने वाले को भी भुगतनी पड़ती है। यही कर्म का गहरा नियम है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, नामदान लेना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल कर लिया, बेटा, पहले ये बता, कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता है? लड़के ने उत्तर दिया, हुजूर जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी होते हैं। तब हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, ठीक उसी तरह नामदान हमारे भीतर के अवगुणों को ढकने और दूर करने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान नामदान लेकर भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर छिपे दोष जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। नामदान आत्मा के वस्त्र जैसा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब भी आपके और बाबा जी के दर्शन करती हूं तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है। क्या ये सही है? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जहां सच्ची भावना होती है वहां इंसान का मन अपने आप पिघल जाता है। ये सब भावना का ही प्रभाव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम हंसते हैं तो भी वो भावना की वजह से होता है, और जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तो वो भी भावना का ही रूप है। दिल का जुड़ाव जब गहरा होता है तो शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। कभी कभी कुछ लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मन ही मन में मैं उनके बारे में गलत सोच बैठता हूं। लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हुजूर जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा, याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही मालिक ने बनाया है। सब उसी की संतान है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो असल में हम मालिक के ही किसी बच्चे के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इसलिए हमें ना तो किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी पर उंगली उठानी चाहिए। जहां तक संभव हो सबसे प्रेम से बात करो, सबको अपना समझो। यही इंसानियत है और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल पर एक सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना उन सब के लिए बड़ी सीख है जो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। संगत जी, परमात्मा हर जीव की किस्मत उसके अपने कर्मों के अनुसार लिखते हैं। जिसके भाग्य में जो तय कर दिया गया है वही उसके जीवन में घटित होता है। इसलिए बेवजह की चिंता में डूबे रहना बुद्धिमानी नहीं है। इस बात को हम एक साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति था जो गुरु के लंगर में रोज अमीर गरीब सभी को प्रेम से प्रसाद खिलाया करता था।
एक दिन वो लंगर में सेवा करते करते मन ही मन सोचने लगा, मैं रोज इतने लोगों को खाना खिलाता हूं। उसी समय प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी, थोड़ी और दाल मिल जाएगी। सेवक के मन में घमंड जाग उठा। वो बोला, क्यों नहीं मिलेगी? मेरे राज में सबको पेट भर खाना मिलेगा। मेरा भंडारा कभी खाली नहीं होता। जितना चाहो उतना खाओ। मेरे राज में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिन बीतते गए, लंगर चलता रहा, लेकिन साथ साथ उस भाई जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया। वो बार बार कहता, खाओ खाओ, मेरे राज में खाओ। मेरे रहते किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक रात वो गहरी नींद में था। सपने में श्री गुरु नानक देव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आज एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। गुरु जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि वहां सांस लेना तक कठिन हो रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कड़ाके की ठंड से भाई जी की हालत खराब हो गई। कांपते हुए उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी, ठंड से जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अपने सामने की जमीन खोदो। भाई जी ने गुरु जी की आज्ञा मानकर बर्फीली जमीन खोदनी शुरू की। कुछ समय बाद उसने गहरा गड्ढा बना लिया। उस गड्ढे के भीतर एक बहुत बड़ा पत्थर निकला। गुरु जी ने कहा, अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। भाई जी ने जब चारों ओर नजर डाली तो वो आश्चर्य से भर गया। इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर, जहां इंसान का पहुंचना भी कठिन था, वहां छोटी छोटी चिड़िया और उनके नन्हे बच्चे आराम से दाना चुग रहे थे। गुरु जी ने उससे शांत स्वर में पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतना सुनते ही भाई जी की नींद खुल गई। उस क्षण उसे गहरा बोध हुआ कि गुरु नानक देव जी उसे क्या समझा कर गए हैं। उसे समझ आ गया कि इस संसार में हर जीव को भोजन देने वाली शक्ति कोई इंसान नहीं, बल्कि केवल एक ही सत्ता परमपिता परमेश्वर है। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले 3 लोगों के साथ बाबा जी के भंडारे पर एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि सारी संगत ये सुनकर हैरान हो रही है। और सिर्फ संगत ही नहीं, बल्कि गैर सत्संगी लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। संगत जी बड़े ही दिल से, और पूरा सुनना आप भी हैरान रह जाओगे। बाबा जी के भंडारे पर लाखों संगत डेरा ध्यास पहुंचती है, और इन दिनों ठंड बहुत ज्यादा है और धुंध का भी हाल बुरा है। डेरा से लौटते समय एक परिवार के साथ जो हादसा घटा, उसने ना सिर्फ उस परिवार को बल्कि आसपास मौजूद हर व्यक्ति को भीतर टकरा दिया। जब उनकी कार पलट गई तो मौके पर पहुंचे लोगों ने जो बातें बताई, वे इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्हें सुनकर खुद उस परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा था। साध संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी बाबा जी का सत्संग होता है तो संगत अपने रोजमर्रा के काम, जिम्मेदारियां और थकान सब कुछ पीछे छोड़कर सत्संग की ओर खींची चली आती है। खासकर जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, उनके लिए 2 दिन की छुट्टी निकाल पाना आसान नहीं होता। फिर भी अपने सद्गुरु के दर्शनों की तड़प इतनी गहरी होती है कि वे किसी ना किसी तरह समय निकाल ही लेते हैं और डेरा पहुंच जाते हैं। कई बार तो दूर दराज से आने वाली संगत आधी रात को ही अपने घर से निकल पड़ती है ताकि सुबह होते होते समय पर डेरा पहुंच सके। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी, वे हरियाणा के करनाल और पानीपत के बीच बसे एक छोटे से कस्बे घर के रहने वाले थे। उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। पिछले महीने हुए भंडारे पर ये 3 लोग शुक्रवार की आधी रात को अपनी कार से डेरा जाने के लिए निकले थे। कार में कुल 3 लोग थे। पति, पत्नी और पत्नी का भाई तीनों ही नौकरी करते थे। जब उनसे पूछा गया कि रात के इतने देर से निकलने का कारण क्या था, तो उन्होंने बड़ी सादगी से बताया कि हम तीनों को एक ही दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, इसलिए हमने सोचा कि अगर शुक्रवार की आधी रात को निकल जाए तो सुबह होते होते समय पर डेरा पहुंच सकते हैं।
पति ने आगे बताया कि उनका साला करनाल के पास ही एक गांव में रहता था और मैं और मेरी पत्नी आधी रात को अपनी कार से निकले और 20 किमी दूर करनाल में मेरा साला हमारी इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद हम करनाल पहुंच गए और योजना के मुताबिक हमने अपनी पत्नी के भाई को कार में बिठाया और हम अपनी कार से निकल पड़े। जिस समय का अनुमान हमने लगाया था सब कुछ वैसा ही हुआ। सुबह होते होते हम सही समय पर डेरा पहुंच गए। डेरा पहुंचकर हमने बाबा जी के ओपन कार दर्शन किए। पूरे मन और श्रद्धा के साथ उन्होंने सत्संग का आनंद लिया। शाम के समय सवाल जवाब का जो क्रम होता है उसमें भी वे शामिल हुए। अगले दिन इतवार था, इसलिए नौकरी की कोई चिंता नहीं थी। ये सोचकर हमारे मन को और सुकून मिला कि आज तो पूरा दिन शांति से सत्संग सुनेंगे, लंगर छकेंगे, सेवा करेंगे और फिर आराम से लौटेंगे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही उन्होंने किया। इतवार को पूरे मन से हमने सत्संग सुना, लंगर ग्रहण किया और कुछ देर सेवा भी की। उसके बाद शांति से डेरा से वापसी के लिए निकल पड़े। लेकिन आगे जो होना था उसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद लगभग दोपहर 3 बजे हमने डेरा से निकलने का फैसला किया। जैसे ही हम डेरा से बाहर आए, मेरी पत्नी के भाई ने कहा, अभी तो हमारे पास अच्छा खासा समय है, क्यों ना हम अमृतसर होकर आ जाएं। उसकी ये बात हम दोनों को भी अच्छी लगी। सो बिना ज्यादा सोचे हमने गाड़ी अमृतसर की ओर मोड़ ली। वहां हम शाम करीब 7 बजे तक घूमते रहे। शाम ढलने लगी तो हमने वहीं से पानीपत के लिए निकलने का मन बनाया। सच कहें तो हम तीनों ही बेहद थके हुए थे। शुक्रवार की रात भी सफर में ही बीती थी। फिर लगातार सत्संग और घूमना शरीर अब जवाब देने लगा था। लेकिन अगले दिन नौकरी पर जाना था। इसी चिंता में हमने तय किया कि रात को ही पानीपत पहुंच जाएंगे। करीब रात 10 बजे मुझे झपकी आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी भी सो गई। उस वक्त गाड़ी पत्नी का भाई चला रहा था। अचानक एक बहुत तेज आवाज हुई, ऐसी कि दिल दहल गया। उसी आवाज से मेरी और मेरी पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही जो देखा उसने रूह तक हिला दी। हमारी कार बहुत जोर से पलट चुकी थी। हम तीनों घबरा गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। आसपास से कई गाड़ियां रुक गई। कुछ लोग दौड़कर हमारे पास आए और किसी तरह हमें गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला। जब हम तीनों बाहर आकर बैठे तो लोग आपस में कहने लगे, अभी एक और है, उसे भी जल्दी निकालो। ये सुनकर मैं और मेरी हैरान रह गई। मैंने अपने चारों ओर देखा। हम तीनों तो बाहर थे, फिर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? लोग फिर से गाड़ी की तरफ भागे। सबने मिलकर कार को सीधा किया और फिर हमसे पूछा, आपके साथ जो चौथा व्यक्ति था वो कहां गया? मैंने घबराई हुई आवाज में उनसे कहा, नहीं, हमारे साथ तो हम 3 ही लोग थे। तब वे लोग हमसे कहने लगे, लेकिन जब आपकी गाड़ी पलटी थी उस वक्त हमने अपनी आंखों से साफ देखा था कि कार में 4 लोग थे। आप तीनों के अलावा एक सरदार जी भी बैठे थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पहन रखा था। ये सुनकर हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते थे कि कार में तो सिर्फ हम 3 ही लोग थे। हम बार बार उन्हें समझाते रहे कि हमारे साथ हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था। लेकिन जो लोग हमारी मदद कर रहे थे वे हमारी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे एक ही बात दोहराए जा रहे थे। आप माने या ना माने, लेकिन एक सरदार जी भी आपकी गाड़ी में मौजूद थे। हमने खुद उन्हें देखा है, बिल्कुल अपनी आंखों से। अभी वो यहां दिखाई नहीं दे रहे। यही तो हमें अजीब लग रहा है। उनकी बात सुनते सुनते हमें समझ आ गया कि वे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब हमने थोड़ा खुद को संभाला और अपने शरीर को देखा तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमारे शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं थी। गाड़ी जरूर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन हम तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। तब हमने उन लोगों से कहा जिन्हें आप गाड़ी में देख रहे थे, वे कोई और नहीं थे,
वे हमें बचाने के लिए आए थे। हमारी पूरी संभाल करके वे यहां से चले गए। हमारी बात सुनकर वे लोग और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका था। हमें पूरा एहसास हो गया था कि बाबा जी ने किस तरह हमारी रक्षा की। इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं थी। एक खरोच तक ना आना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाद में हमने ये भी समझा कि उस रात हादसा होना तो शायद हमारी किस्मत में लिखा ही था, लेकिन उस हादसे में सद्गुरु ने अपनी रूह को काल से बचा लिया। यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। जब हमने मदद करने वाले लोगों से सुना कि उन्होंने खुद उस सरदार जी को गाड़ी में देखा था, तो हमारे मन में एक साथ हैरानी भी थी और अपार खुशी भी। आज भले ही हम कई बार खुद को मालिक से दूर समझ लेते हैं, लेकिन जिनके दिल में मालिक पर सच्चा विश्वास होता है, उनके साथ मालिक हर पल अंग संग रहते हैं और हर कदम पर उनकी संभाल करते हैं। संगत जी बाबा जी अपनी संगत की संभाल करने कहीं भी किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।